तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों का मैथमेटिक्स का जो प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर है वो देखेंगे। परसेंटेज वाला जो हम लोग देख रहे थे उससे एक या दो क्लासेस बची हुई हैं, क्योंकि उन चैप्टर्स का लिंकअप इन चैप्टर से, लाइक ये प्रॉफिट एंड लॉस है या अपने आप में सिंपल इंटरेस्ट ये सब है, तो वहाँ वो दोनों जो चैप्टर हैं एक दूसरे से लिंक करके उसको मैं लगभग दो क्लासेस मान के चले आप परसेंटेज की, वो मैं कराऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ ही इस चीज़ को ध्यान रखना बच्चों, जैसे आप लोग मैथमेटिक्स कर रहे हैं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत मतलब या तो मैं नहीं कराऊंगा या बहुत डिले हो जाएगा उसमें। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, यानी त्रिकोणमिति वाला आपने देखा होगा एक चैप्टर, वो सिलेबस में देखा होगा। बाकी जो ये आपका नीचे सिलेबस लिखा है उसने क्षेत्रफल और आयतन वाले जो चैप्टर है, ठीक है, उसको आप लोग अपने स्तर से भी तैयार करते रहना। ठीक है, उसको देखना, और उसका कंटेंट बहुत ज्यादा है, यूट्यूब वगैरह आपको इजीली मिल जाएगा। वो आप जैसे किसी दिन त्रिभुज करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से और ध्यान रखना एक और चीज, ये मैथमेटिक्स बहुत हार्ड नहीं आने वाली है आपके। ठीक है, उसने सिलेबस में साफ साफ लिखा है 10वीं लेवल तक, यानी 10th लेवल तक का अगर आप ये चैप्टर देख लेंगे तो बहुत इजीली आप इसको कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा टफ नहीं आता, ज्यादा परेशान मत होना। ठीक, एसएससी लेवल या बैंकिंग लेवल मत समझना है यहाँ पे। चैप्टर का नाम लिखो बच्चों, लाभ व हानि। ठीक है, यानी अपने आप में प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका चैप्टर है। तो नॉर्मल सी बात समझो बच्चों, आप क्या है, कोई भी चीज क्या है, लाभ क्या होता है, इसमें दो तीन टर्म आते हैं बच्चों। लाभ और हानि आपका चैप्टर है, इसमें दो तीन टर्म्स आते हैं। एक तो लाभ, प्रॉफिट क्या होता है, देखो जिस चीज पे आप किसी चीज को अगर आप खरीद रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। यानी जिस प्राइस पे आपने कोई चीज ली हुई है, खरीदी हुई है, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, और जिस प्राइस पे आप, जिस रेट पे आप उस चीज को बेच रहे हो उसको क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। दो टर्म्स यूज होते हैं इसमें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब बताओ आपको लाभ किस कंडीशन में होगा, आपने जिस रेट पे खरीदा है उस रेट से ज्यादा रेट पे अगर आपने कोई चीज बेच दी तो वही तो आपका लाभ होगा ना। नॉर्मल सी बात है, आपका लाभ क्या होगा, जिस रेट पे आपने खरीदा, यानी आपने जो चीज खरीदी उसमें से अगर आप जिस रेट पे उसको बेच रहे हो, यानी अगर आपने ज्यादा पे बेचना है, यानी आपने जिस रेट पे खरीदा क्रय मूल्य उससे ज्यादा रेट पे अगर आपने बेचना है बच्चों, ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, लाभ का मतलब होता है जिस रेट पे आपने बेचा और जिस रेट पे आपने खरीदा उसका क्या होगा, गैप होगा। ठीक है, तो लाभ क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी आपको ये दो गैप देखने हैं बच्चों। ठीक है, ये आपका लाभ हो जाएगा। लाभ क्या होगा, जिस रेट पे आपने बेचा और जिस रेट पे आपने खरीदा उनका गैप, लेकिन तब जब आपने कम पे खरीदा ज्यादा पे बेच दिया। इसी तरीके से बच्चों आपने इसका उल्टा कर दिया, वो हो जाएगी आपकी हानि। ठीक है, यानी आपको लॉस कहां पे होगा, ध्यान रखना इस चीज को, आपको हानि कहां पे होने वाली है, यानी आपने क्या किया, जिस रेट पे खरीदा उससे कम रेट पे बेच दिया। यानी खरीदा आपने 50 रुपए में, बेच दिया 40 रुपए में, तो आपको हानि होगी। ठीक है, तो हानि हमेशा ध्यान रखना बच्चों क्या होती है, जिस रेट पे खरीदा और जिस रेट पे बेच दिया उसमें से अगर खरीदा हुआ मूल्य ज्यादा है और बेचा हुआ कम है तो वो अपने आप में हानि होगी। ये तो कॉमन सी चीज है, अब आपको ना कोई कुछ करना है, ये तो सभी को पता है। अब आप नॉर्मल से सोचो, आपने कोई वस्तु 40 रुपए में खरीदी और 30 रुपए में बेच दी, तो आपको क्या हुआ, हानि होगी ना। कितने रुपए की हानि हुई, 10 रुपए की हानि। क्यों, तो आपने 40 में खरीदा, क्रय मूल्य 30 में बेच दिया, हानि होगी। इसी तरीके से आपने, अगर आपने कोई चीज 40 रुपए में खरीदी, 50 रुपए में बेच दी, यानी आपने विक्रय मूल्य कितना हो गया, 50 रुपया, क्रय मूल्य 40, यानी आपने 10 रुपए का क्या कमा लिया, इसमें लाभ कमा लिया। अब आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या पेपर में, ये तो मैं कह ही नहीं रहा हूं कि इतना आसान आएगा। तो बच्चों इसका परसेंटेज निकालना आता है। सबसे पहले आपको लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है उससे संबंधित चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला लिखो, आपसे अगर किसी चीज का लाभ पूछेगा तो लाभ तो आप वैसे ही बना लोगे ना। मतलब अगर आपसे कहेगा कि कितने का लाभ हुआ, लाभ तो आपने सीधे बता दिया कि 10 रुपए का, 15 का, लेकिन लाभ परसेंटेज पूछेगा तो ध्यान रखना बच्चों, ये फॉर्मूला है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, जितने का लाभ होगा आपको, ठीक है, जितने का लाभ होगा, यानी जितना प्रॉफिट हुआ इनटू आप इसको करोगे 100 से, अपॉन करोगे जिस रेट पे आपने चीजें क्या की हैं बच्चों, क्रय की हैं। यानी ध्यान रखना, हमेशा जिस रेट पे आपने चीजें खरीदी हुई हैं उसको नीचे लिखोगे और लाभ परसेंटेज निकालने के लिए। अब आप कहोगे सर ये कैसे, इसी प्रकार से एक और होता है हानि परसेंटेज, यानी हानि कितनी हुई आपको। ठीक है, हानि परसेंटेज, तो कितने रुपए की हानि हुई है आपको सीधे पता चल जाएगा, इनटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। ठीक है,
क्रय मूल्य, यानी आपने किस रेट पे उस चीज को खरीदा हुआ है उसको हमेशा नीचे लिखना है। अगर आपने क्या करना है बच्चों, हानि परसेंट या लाभ परसेंट, ये ए हो गया, ये बी। अब इन दोनों फॉर्मूला को आप याद रखना। अब आप कहोगे सर इसका अप्लाइड फॉर्म क्या होगा, हमारे क्वेश्चन में क्या आएगा। क्वेश्चन में जैसे इसके क्वेश्चन इतने हल्के आते नहीं है, पहले मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कोई क्वेश्चन है, देखो आपसे कहा किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपए में खरीदी। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु, यानी किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपए में खरीदी, यानी 150 रुपए में खरीदी, तथा उस वस्तु को उसने 170 रुपए में बेच दिया। क्या दिया? बेच दिया, यानी विक्रय मूल्य कितना है? 170। ठीक है, तो इसका लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत क्या होगा? तो इसका लाभ ऑब्लिक या तो लाभ होगा या हानि प्रतिशत क्या होगा, क्वेश्चन में इस तरीके से। ठीक है, परसेंटेज क्या होगा। अब आप खुद बताओ क्या कहा इसने, लाभ या हानि परसेंट। अब पहले लाभ है या हानि आपको पता नहीं चल रहा क्या? 150 में खरीदा, 170 में बेच दिया, यानी क्या हुआ? इसको प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ ना। तो आपको पता है कि लाभ निकालना है, लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है? लाभ कितने का हुआ? 150 में खरीदा, 170 रुपए में बेच दिया, यानी 20 रुपए का क्या हुआ बच्चों? इसको लाभ हुआ, इंटू 100 अपॉन क्रय मूल्य। किस रेट पे खरीदा इसने? 150 रुपए में। बस आ तो गया इससे आंसर। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये 5 से 3 बार कैंसिल हुआ, 5 से 2 बार कैंसिल हुआ। ठीक है, 20 दूना 40, 40/3। इसको जब सॉल्व करोगे तो इतना परसेंटेज इसका लाभ हो गया बच्चों, इस तरीके से। इसी तरीके से अगर पूछता है किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 350 रुपए में खरीदी। ठीक है, इसके लिए हमेशा ध्यान रखना ये चीजें होनी चाहिए। किसी दुकानदार ने कोई वस्तु 350 रुपए में खरीदी तथा उसने उस वस्तु को 330 रुपए में बेच दिया, यानी क्या क्या दे रखा है? 330 रुपए में बेच दिया। बेचना मतलब विक्रय मूल्य, खरीदना मतलब क्रय मूल्य। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब बताइए आप, खरीद कितने में रहा है? 350 में। बेच कितने में रहा है? 330 में। कम में बेच रहा है ना, सिंपल सी बात हुई। क्या हुई? इस बंदे को हानि। कितने रुपए की हानि हुई है? 20 रुपए की। लेकिन वो हानि नहीं पूछ रहा, हानि प्रतिशत कह रहा है। हानि प्रतिशत के लिए आपको फॉर्मूला पता है, कैसे निकालोगे? हानि कितनी हुई है? 20 रुपए की, इंटू 100 अपॉन क्या हो गया बच्चों? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने रुपए का? इसको 350। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप? 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 5 से कैंसिल कर देना इसको, तो आपका आंसर इजीली आ गया। ठीक है, ये आप खुद सॉल्व करोगे। तो नॉर्मल सी बात है बच्चों, अगर आपसे लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज पूछता है इस तरीके से, ये बेसिक फॉर्मूले में रखने वाला, तो आप इजीली कर दोगे। लेकिन ध्यान रखना, इतना भी हल्का वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वो डायरेक्ट आपसे इस फॉर्मूले में रख के क्वेश्चन पूछ दे। इतना भी हल्का नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, लाभ परसेंटेज क्या होता है और हानि परसेंटेज क्या होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखोगे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ और फॉर्मूले हैं बच्चों जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, जिससे क्वेश्चन आते हैं। एक लिखो बच्चों, कई बार एक ये फॉर्मूला लगता है इसमें, विक्रय मूल्य पूछता है। ठीक है, विक्रय मूल्य पूछता है किसी चीज का, आपको सब दिया होगा। तो विक्रय मूल्य हमेशा होता है बच्चों क्रय मूल्य, यानी जितने में उसने खरीदा होगा, यही फॉर्मूला लगता है इसमें। ठीक है, क्रय मूल्य क्या लिखोगे? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य जिसमें बेचा। ठीक है, तो क्रय मूल्य इंटू करोगे 100% प्लस लाभ परसेंट, इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत दिया होगा आपको। ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया होगा, अपॉन लिखोगे। अपॉन क्या करोगे बच्चों आप लोग? इसमें सीधा सीधा 100 कर दोगे। ठीक है, सीधा सीधा क्या कर दोगे? 100 कर दोगे। यानी आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है बच्चों कि आपको दिया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा किसी दुकानदार ने कोई वस्तु इतने में खरीदी तथा इतने में बेची, जबकि उसका लाभ प्रतिशत इतना है। ठीक है, यानी तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। देखो लाभ, अब आप बताओ, कई चीजें देखो मेरे को, अगर आपसे कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो दोनों चीज के लिए होता है। ठीक है, एक ए लिख लो इसको भी, एक इसी तरीके से अगर हानि परसेंटेज दिया हो। ठीक है, हानि परसेंटेज दिया हो, विक्रय मूल्य लिखो अगर हानि परसेंटेज दिया हो तो। ठीक है, क्रय मूल्य इंटू 100। अब लाभ परसेंट में जहां पे आप प्लस कर रहे थे बच्चों, हानि परसेंट में वहां पे माइनस कर दोगे, माइनस हानि परसेंटेज अपॉन क्या होगा? 100। इन दो फॉर्मूले से ये पूरा चैप्टर बन सकता है बच्चों, इजीली, बहुत इजीली आप इन दो फॉर्मूले से इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखना इसका क्या फायदा है। आपको किसी वस्तु का खरीदा हुआ मूल्य, क्रय मूल्य दे दिया, सपोज
किसी वस्तु का, अगर ऐसा कहते हैं एक दुकानदार ने एक वस्तु 350 रुपए में खरीदी। 350 रुपए में खरीदने का मतलब क्या है, क्राई, पहले मैं समझाऊंगा इस चैप्टर को, फिर हम नेक्स्ट डे से क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो किसी दुकानदार ने किसी वस्तु को 350 रुपए में खरीदा तथा उसने उसे इतने रुपए में बेचा कि उसको 20% का लाभ हो गया। उसको इतने रुपए में बेचा या उसको कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। क्वेश्चन लिख लो आप लोग, सीधे ही लिखो। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 350 रुपए में बेचा तथा उसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, लाभ कितने परसेंटेज का, लाभ नहीं पूछा इसने, लाभ कितना परसेंटेज का हो जाए, 20%। देखो 20%। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा इसने, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 350 रुपए में खरीदा तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचे। कितने रुपए में बेचे मतलब बेचने का मतलब क्या होगा, क्या पूछ रहा, विक्रय मूल्य, कि उसे 20% का लाभ हो जाए। क्या ये क्वेश्चन आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इजीली कर लोगे। देखो किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 350 रुपए में खरीदा, यानी क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है, क्रय मूल्य की जगह आपने कितना रखा, 350। वह उसे कितने रुपए में बेचे, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य, यानी विक्रय मूल्य का हमें फॉर्मूला पता है, विक्रय मूल्य। ठीक है, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। क्या दिया है, लाभ परसेंटेज दिया है, लाभ परसेंटेज। देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की जगह 350 रख दिया इंटू 100 प्लस कितना परसेंटेज का लाभ हो जाए बच्चों, 20%। लाभ प्रतिशत दिया है 20 अपॉन क्या होता है 100। क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, तो कितना हो जाएगा, ऊपर देखो 350 तो ऐसा ही रहा, इंटू 100 प्लस 20 कितना होता है 120 अपॉन 100। तो इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, बताओ, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 35 को 12 से इंटू करो, 350 और 70 कितना हो जाएगा, 420 के समथिंग ना। तो ये यानी उस बंदे को इसको 420 रुपए में बेचना चाहिए ताकि उसको कितने रुपए का फायदा हो जाए बच्चों, 20% का उसको लाभ हो जाए। तो इसका आंसर कितना आएगा, 420। कितना सिंपल है बताओ। इस फॉर्मूले से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस चैप्टर को देखोगे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है आपका क्वेश्चन इन दो फॉर्मूले में से किसी एक से आएगा। अब हो सकता है जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिख दिया, सीधे ही क्वेश्चन लिया, ऐसा ऐसा है। अब जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। अब देखो कई बार ऐसा होगा लाभ परसेंटेज नहीं दिया होगा, लाभ परसेंटेज नहीं दिया होगा। चलो एक क्वेश्चन तो ये बनाया, अब दूसरा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे, अब हानि परसेंटेज पे लिखें। देखो एक दुकानदार ने किसी वस्तु को 350 रुपए में खरीदा, पूरा लिखो। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 350 रुपए में खरीदा तथा उसने तो लिखो, तो वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचेगा ताकि उसको 5% की हानि हो जाए। उल्टा कह दिया, ठीक है। यानी एक दुकानदार ने 10% की हानि लिखो। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 350 रुपए में खरीदा तथा उसने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा कि उसको 10% की हानि हो गई, ठीक है। यानी हानि कितनी दे दी बच्चों, 10% की दे दी, ठीक। उसमें कितने रुपए में बेचे कि उसको कितने की हानि होगी, 10% की। तो देखो क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य। आपको पता है वो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि प्रतिशत दी है, बस फॉर्मूले में रख लो। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बच्चों, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितने हैं 350 इंटू 100 माइनस हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज कितना दे रखा है 10 अपॉन 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखो 350 इंटू 100 में 10 माइनस करो 90 अपॉन 100, बस आ तो गया। 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये जीरो 35 को 9 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इजीली आपका 315 के समथिंग इसका जो भी आंसर आ रहा होगा आ जाएगा। तो क्या अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूले वाला क्वेश्चन दिया हो वो आप कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आप लोग इसको कर लेंगे, मुझे लगता नहीं कि ज्यादा आपको इसमें दिक्कत आएगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आपका वो ऐसे कान पकड़ेगा। अब आपको लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज नहीं दिया होगा, जबकि लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको निकालनी होगी। अब आप कहोगे सर लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, अभी मैंने इससे पहले वाले 2 फॉर्मूले बताए हैं। जब मैंने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन दिया, जैसे सुनो, जैसे लाभ परसेंटेज क्या होता है बताया था मैंने आपको अभी, लाभ कितने का हुआ, लाभ कितने का हुआ। उसके बाद क्या करते थे हम, सीधे उसको लाभ को इंटू करते थे 100 से, अपॉन क्या करते थे बच्चों, हम लाभ को 100 से इंटू करके कितने में उसने उसको खरीदा, ठीक है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। तो इससे क्या कर दोगे आप, लाभ परसेंटेज निकाल दोगे। इसी प्रकार से आप हानि परसेंटेज निकालनी होगी, तो अभी बताया था मैंने आपको, हानि परसेंटेज, हानि लिखोगे इंटू 100 लिखोगे अपॉन
क्रय मूल्य। ऐसे ही तो करोगे ना। अब देखो, अब एक क्वेश्चन घुमा देता हूं, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 350 रुपए में खरीदता है। एक दुकानदार, एक क्वेश्चन लिखना, एक दुकानदार एक वस्तु को 350 रुपए में खरीदता है, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु को 350 रुपए में खरीदता है तथा वह उस वस्तु को जैसे नॉर्मल सा अगर आपका ये पूछेगा, तथा वह उस वस्तु को 390 रुपए में बेचता है, तथा वह उस वस्तु को 390 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप कैसे करते थे, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले में लगा देते थे, ठीक है। यानी उसका लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात कीजिए, लाभ अप्लिक हानि परसेंटेज, अभी अभी कराया था मैंने इसको। अब आप बताओ 350 में खरीदा, 390 में बेच रहा, तो 40 रुपए का क्या हुआ इसको लाभ। लाभ या हानि परसेंटेज निकालने के लिए लाभ इंटू 100 अपन क्रय मूल्य, सब आपको पता है। अब बताइए, किसी केस में अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, अब इन फॉर्मूलेस को देखना, ये तो बन गया आपका, ठीक है। इन फॉर्मूला को देखना। अब आपसे अभी तक एक विक्रय मूल्य दे देगा, अभी आप आने वाले क्वेश्चन में क्या करेगा, विक्रय मूल्य दे देगा, लाभ परसेंटेज दे देगा, क्रय मूल्य पूछेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो इस पे, अब इस पे बेस्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा घुमा के, अब देखो हानि परसेंटेज या लाभ परसेंटेज नहीं दिया होगा बाई चांस, तो आप इन फॉर्मूले से ये दोनों निकाल के यहां रख सकते हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, अभी तो मैं नॉर्मल आपको समझा रहा हूं कि इसके कैसे कैसे इसमें पहले स्टेप में हम किन किन फॉर्मूला का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन लिखो, किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 450 रुपए में बेचकर, किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 400, पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। किसी दुकानदार ने एक वस्तु को 450 रुपए में बेचकर 15% की हानि हुई। किसी दुकानदार को एक वस्तु को 450 रुपए में बेचकर 15% की हानि हुई, ठीक है, हानि परसेंटेज दिए, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बता लोगे इसको, बताओ क्या था इसको। यानी एक दुकानदार था बच्चों, उसने क्या किया, उस किसी वस्तु को 450 रुपए में खरीदा, मतलब बेचा, बेचने के बाद उसको 15% की हानि होगी। तो आखिर उस दुकानदार ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। तो आप कितना इजिली कर दोगे, देखो आपको पता है क्रय मूल्य पूछा है, क्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य रख देंगे, हानि परसेंटेज दी है, हानि परसेंटेज दी है, विक्रय मूल्य दिया है, तो बचा गया, फिर इस फॉर्मूले में रख दो, ठीक है। विक्रय मूल्य की जगह कितना रखोगे आप, 450 इक्वल टू क्रय मूल्य आपसे ऐसा ही रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा है, इनटू 100 माइनस हानि परसेंटेज। हानि परसेंटेज कितना दिया है, 15, 100 में से 15 माइनस करो, 85 अपॉन क्या है, 100। बताओ आया नहीं आया। अब आपको क्या निकालना है, इसमें क्रय मूल्य निकालना है। जो चीज निकालनी है वो वहीं पे रहेगी, बाकी क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये बताया था ना मैंने, इसके नीचे 1 मान लो, ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होंगे, तो क्रय मूल्य को इधर ही रहने दो, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, ये अपनी जगह, तो क्रय मूल्य वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो सीपी तो वैसा ही रहेगा। तो अब देखो क्रय मूल्य वैसा ही रहेगा, ये 450 किससे इंटू हो जाएगा, 100 से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये 450 100 से हो जाएगा, और ये 85 किसके साथ आ जाएगा, 1 से। जब इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, आपका ये क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य आप लोग इसको इजीली निकाल सकते हो। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को, अब सॉल्व करते रहना है, ठीक है, कैलकुलेशन इतना नहीं बताया जा सकता है, इवन यहाँ पे मतलब यूट्यूब की क्लासेस पे कोई आपको जोड़ घटाना नहीं सिखाने वाला है। अगला क्वेश्चन लिखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचकर, एक दुकानदार किसी वस्तु को 750 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, सिंपल सा है। देखो लाभ परसेंटेज भी दिया है, विक्रय मूल्य भी दिया है। विक्रय मूल्य की जगह कितना रख दोगे, 750। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ऐसा ही रहेगा, सीपी इंटू 100 प्लस लाभ परसेंट, 100 के साथ लाभ परसेंटेज जोड़ो, 120 हो जाएगा। देखो 100 तो है, लाभ कितना है, 20% है, तो 120 अपॉन 100, बस सॉल्व कर लोगे, 100 इधर आ जाएगा, तो 750 इंटू 100 इक्वल टू, ये तो क्रय मूल्य तो वही रहा, क्रय मूल्य, और ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये नीचे आ जाएगा इसके, ठीक है, 120। बस इसको सॉल्व करना, आपका इजीली इसका भी आंसर आ जाएगा। तो क्या लाभ परसेंटेज, हानि परसेंटेज या
क्रय मूल्य वगैरह सब दिया है, तो इस फॉर्मूले के बेस पे आप चीजें निकाल सकते हो। मुझे लगता है कि आपको ये टफ नहीं लगा होगा, ठीक है। ये एक नॉर्मल से फॉर्मूले में रखने वाली बात थी। अब एक आप लिखो टाइप 1 का क्वेश्चन, मतलब ये तो मैं आपको नॉर्मल फॉर्मूले में रखना बता रहा था, अब एक टाइप 1 का क्वेश्चन लिखो, ठीक है। टाइप 1 का क्वेश्चन लिखो, ये पेपर में आता है क्वेश्चन आपका जो मैं अब करा रहा हूं। टाइप 1 का क्वेश्चन आपने लिखना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो आप सीधे सीधे, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। टाइप 1 का लिखो, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय के मूल्य के बराबर है। यानी 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? हमें पता नहीं कि इसमें लाभ हुआ है या हानि प्रतिशत हुआ है, ठीक है। लाभ ऑब्लिक हानि प्रतिशत जो भी हुआ होगा, या लाभ हुआ होगा या हानि हुई होगी, इसका परसेंटेज निकालो कह रहा है। देखो इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो ये सीधे एग्जामिनेशन हॉल पे ट्रिक से आपको इसको बताता हूं, ठीक है। आपने क्या करना है, देखो यहां आपने हमेशा आर्टिकल लिखना है, ठीक है। यहां आपने क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पे आर्टिकल लिखना है, यहां इसकी आपने प्राइस लिखनी है, ठीक। तो आर्टिकल मतलब जो वस्तु है, देखो वस्तु क्या लिखोगे, 30 वस्तु और 25 वस्तु, ये आर्टिकल हुए और ये प्राइस, ठीक है। तो आप देखो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है बच्चों, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, 30 × 25, यानी फिर क्या, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी यहां पे लिखना आपको क्रय मूल्य हमेशा, ठीक है। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी अब यहां पहला आपने लिखा विक्रय, दूसरा लिखा आपने विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब 25 वस्तुओं के, यहां 25 लिख दोगे, यहां 30, कहने का मतलब उल्टा सुल्टा कर देना आप, ठीक है। क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो यहां आपने क्रय मूल्य लिखना है 30 वस्तुओं का, और 25 वस्तु, यहां वस्तु वस्तु वाले लिखोगे। देखो पहले क्वेश्चन में क्या कहा उसने, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आर्टिकल 30 वस्तु लिखो, 25 वस्तु, यहां 25 लिख दोगे। प्राइस किसके बराबर अगर है, वो 25 के बराबर है, वो 30 के बराबर, ठीक है। ये उल्टा सुल्टा कर देना आप, पहले क्रय मूल्य 30 25, दूसरा 25 और 30, ठीक है। वस्तु वस्तु एक साथ लिखोगे और प्राइस एक साथ लिखोगे। इसके बाद आप सीधे सीधे क्या कर दोगे बच्चों, आपको साफ साफ दिख रहा है लाभ या हानि परसेंटेज क्या है। अब आप मुझे इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ के बताओ तो, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 30 वस्तुओं को खरीदने में जो पैसा लगा, क्रय मतलब खरीदने में, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी आपको वो पैसा 25 से ही मिल गया। आप खुद बताओ, आप एक दुकानदार हैं, आप दुकानदार, आपने 30 वस्तुओं को खरीदने में जो रुपया लगाया, यानी आपने 100 लगाया 200, वो आपको प्राप्त हो गया 25 को बेचने से, यानी आपको 5 यूनिट के बराबर लाभ हुआ है। हुआ नहीं हुआ बताओ, देखो खुद सोचो, 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी आपने 30 वस्तुएं जितने में खरीदी उतना आपने 25 वस्तु से कमा दिया जब उसको बेचा, तो आपको फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है? फायदा हुआ है। कितने का हुआ है? 5 का। तो साफ साफ प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज यानी लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताओ, लाभ इंटू 100। लाभ कितने का हुआ फिर? 5 यूनिट का हुआ, इंटू 100। अपॉन में क्या लिखते थे बच्चों अभी तक? यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आप 30 नहीं लिखना, हमेशा ध्यान रखना क्रय मूल्य आप 25 लिखोगे, क्योंकि वो लाभ आपको 25 वस्तुओं पे हुआ है, ना कि 30 वस्तुओं पे। क्योंकि अगर आपने इसके अपॉन में 30 लिख दिया तो फिर आपका लाभ परसेंटेज कहां से निकलेगा? आपने 30 पे ही खरीदा, 30 पे ही नीचे डाल दिया। आप यहां पे ये क्वेश्चन इतना थोड़ा सा यहां पे ट्रिकी है, जल्दबाजी में यहां पे क्रय मूल्य की जगह 30 मत लिख देना। आप खुद सोचो, इसने क्या कहा? 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी 30 वस्तुओं को खरीदने में आपने जो पैसा दिया, 25 वस्तुओं को बेचने से आपको प्राप्त हो गया, विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी आप 25 वस्तुओं को बेचने में उतना पैसा कमा लिया आपने जितना 30, यानी 5 का आपका फायदा हुआ है। 5 यूनिट का फायदा हुआ इंटू 100। अपॉन में 30 लिखोगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा। आप क्रय मूल्य भी 30 लिख दोगे, विक्रय भी 30, इसलिए यहाँ पे 25 लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पे। तो बस इसको सॉल्व कर दो। 5 से 5 बार कैंसिल हो गया, और 5 से कितने बार कैंसिल हो गया? 20 बार। तो कितना आ गया? 20% आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगला लिखो, 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तु का क्रय मूल्य 40 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। आप खुद बताओ, 50 वस्तुओं को खरीदने में जितना पैसा लगा उतना आपने 40 से कमा लिया, तो
तो इसका मतलब लाभ हुआ है आपको, नॉर्मल सी बात है ना। तो लाभ परसेंटेज कितना हुआ, 10 का हुआ ना, 10 यूनिट का हुआ, इंटू 100 अपॉन में क्या रखोगे, 50 रखोगे तो कोई फायदा नहीं है, 40 रखोगे क्योंकि आपको 40 पे प्रॉफिट हुआ है। आप ये मान के चलो कि ये क्रय आपने 40 में किया, 50 में आपने बेचा है, तब आपको वो होगा। अगर आपने कहा कि यार ना मैं 50 रख देता हूं ऊपर, तो 50 क्रय रखोगे, 40 बेचोगे, तो आपका यहाँ पे क्रय मूल्य 40-50 रख दोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है, सॉल्व करते रहना। अगला क्वेश्चन लिखो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंटेज ज्ञात करो। अब आप खुद देखो, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 20 वस्तुओं को खरीदने में आपने जितना पैसा लगाया वो आप 25 वस्तुओं को बेचने के बाद प्राप्त कर पाए, तो साफ साफ हानि हुई आपको। आपने 20 वस्तु को खरीदने में 100 रुपए दिए और आप उस 100 रुपए को गेन करने में 25 वस्तु को बेच रहे हो, तो आपको 5 वस्तुओं के यानी 5 यूनिट की हानि होगी। तो साफ साफ लॉस परसेंटेज निकालोगे, हानि इंटू 100। अब यहां पे क्या लगाओगे, आपको ये ध्यान रखना है कि अपॉन में क्या रखना है, अपॉन में आएगा बच्चों 25, क्योंकि 25 यहां पे आपको इसलिए रखना पड़ेगा, अगर आपने 20 रख दिया तो आप यहां पे फायदे में आ जाओगे, 25 यानी बड़ी वाली यूनिट। तो नॉर्मल सी बात, अगर आप भूलते हो क्वेश्चन में, जहां पे प्रॉफिट निकालना होगा वहां पे छोटी यूनिट से डिवाइड करना, ताकि आपका प्रॉफिट बड़ी वैल्यू आएगी ना, क्योंकि नीचे से अगर आप छोटी यूनिट से, दोनों में से अगर छोटी यूनिट से डिवाइड करोगे तो प्रॉफिट में बड़ी वैल्यू आएगी, कम से डिवाइड करोगे, और नुकसान जहां आपको पता चल गया वहां बड़ी वाले से डिवाइड करना, ताकि आपका वैल्यू कम आए, ऐसे समझ जाना। इसको ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए 25 रखा है क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ है। अगर आप यहाँ 20 रख दोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा फिर ये, ठीक है, 5 से 5 बार कट गया और फिर ये कैंसिल कर देना इसको, ये आपका लॉस परसेंटेज आ गया, ठीक। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा। तो आज हमारा पहला डे था लाभ और हानि का, इस चैप्टर को करने में लगभग 4 दिन हमारे लगेंगे, 3 से 4 दिन, तो हम इसको साथ साथ ही लेके चलेंगे, ठीक है। होपफुली ये आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे घर पे, जो फॉर्मूला वगैरह हैं इसके। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।